चलिए आज हमको आपको लेकर चलते हैं महादेव की नगरी ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर का नज़दीकी रेलवे स्टेशन इंदौर है, जो कि ओमकारेश्वर से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। स्टेशन पर उतरने के बाद आप शेयरिंग ऑटो पकड़िए और बस अड्डे आ जाइए। बस अड्डे से आप ऑलरेडी बस से भी जा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप रेड बस ऐप से एसी बस बुक करके जाइए, क्योंकि किराए में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। यह बस लगभग 3 घंटे लेगी और ओमकारेश्वर बस अड्डे से आप महज 20 रुपये देकर आप ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो नज़दीकी हवाई अड्डा अहिल्याबाई होलकर है, जहां से आप डायरेक्ट टैक्सी पकड़कर भी आ सकते हैं, या बस अड्डे आकर आप रेड बस से बुक की हुई बस से भी ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। यहां बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेहतर धर्मशाला है श्री गजानन भक्त निवास के मंदिर के आसपास बहुत ही रीज़नेबल रेट में आपको होटल्स मिल जाएंगे, जिसके बारे में फ़ोटोज़ और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मैंने नीचे वीडियो में दिया हुआ है। मंदिर जाने के लिए आप गऊ घाट से बोट पकड़ सकते हैं, जिसका कि किराया महज 30 रुपये पर पर्सन होता है। अच्छे से करने हैं तो सुबह जल्दी पहुंचिए और दर्शन आपको हो जाएंगे। बाकी दिन में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लगभग 4 से लेकर 5 घंटे भी लग जाते हैं। यहाँ VIP दर्शन की लगभग कोई सुविधा नहीं है। आपको वहाँ पर पुजारी लोग वादा करेंगे, आपसे करीबन 1000 से 2000 रुपये की डिमांड भी करेंगे। उसके बावजूद भी दर्शन कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं। यह मंदिर इतना पुराना है कि इसका वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण, वायु पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि 15 दिन गंगा दर्शन का जो लाभ मिलता है वो यहाँ के महज दर्शन से ही हो जाता। यहाँ दर्शन करने के बाद मामलेश्वर सेतु से होते हुए आप बाजार में से होते हुए मामलेश्वर मंदिर आ सकते हैं। मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग, इसका कि दूसरा नाम अमरेश्वर भी है, उसके दर्शन के बिना ये यात्रा अधूरी मानी जाती है। मामलेश्वर में भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं होती है। वहाँ दर्शन आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर हो जाते हैं। नर्मदा माँ से निकला हुआ हर छोटा पत्थर जिसकी शेप शिवलिंग से मिलती जुलती होती है, वही ओरिजिनल शिवलिंग है। अगर कोई शिवलिंग परफेक्ट शेप में है तो वह मशीन से बना हुआ होता है। यहाँ दर्शन के बाद आप गौमुख घाट पर आ सकते हैं और वहाँ से आप बोट शेयरिंग बेसिस पर ले सकते हैं। 100 से लेकर 200 रुपये में वो आप लोगों को लगभग 4 से 5 पॉइंट कवर करते हैं, जिनमें मुख्य है आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की मूर्ति। इसके बाद आप परिक्रमा भी कर सकते हैं और यह परिक्रमा लगभग 7.5 किलोमीटर की है, जिसमें कि लगभग 3 से लेकर 4 घंटे लगना नॉर्मल चीज़ है। मंदिरों के जीर्णोद्धार में सबसे ऊपर नाम आता है अहिल्याबाई होलकर का, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में भी मदद की। उन्हीं के नाम पर एक घाट भी है जिसको अहिल्या घाट कहते हैं। परिक्रमा मार्ग पर आपको जगह जगह माइलस्टोन मिलेंगे, जो कि आपको मदद करेंगे पहुंचने में। रास्ते में रेड स्टोन के पत्थर हैं, जिसके ऊपर गीता उपदेश और उनका हिंदी में अनुवाद भी लिखा हुआ है। रास्ते में आप केदारेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ऋणमुक्तेश्वर
मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। मान्यता है कि चने की दाल यहाँ से लेकर नर्मदा कावेरी के संगम में डुबोकर उसे अगर ऋण मुक्तेश्वर पर चढ़ाया जाए तो आपके सारे ऋण मुक्त हो जाते हैं। इसके आगे आप जाते हैं तो आपको धर्मराज द्वार मिलता है जो कि 13वीं सदी का बना हुआ है। मुख्य मंदिरों में इसके आगे आपको काली मंदिर मिलता है। थोड़ा सा आगे जाने पर आपको गौरी महादेव मंदिर मिलता है। इसको मामा भांजा मंदिर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 2 शिवलिंग हैं, एक बहुत बड़ा है और एक कंपैरेटिवली छोटा है। यहाँ दर्शन के बाद जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो आपको मिलेगी राजराजेश्वरी का मंदिर, जिसमें बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ हैं और साथ में ऊपर है बहुत विशाल शिव जी की मूर्ति। रास्ते में आपको लेटे हुए हनुमान, जिनको पाताली हनुमान भी बोलते हैं, उनका मंदिर भी मिलेगा। एक अवशेष भी मिलेंगे जिनको चांद सूरज द्वार बोला जाता है। इसके आगे जाने पर आपको आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति मिलेगी। इसे स्टैचू ऑफ वननेस भी कहा जाता है, जिसकी की ऊंचाई 108 फीट है। यह मूर्ति आदि शंकराचार्य जी की है, जो कि जब वह 12 साल के थे यहाँ आए थे। मूर्ति जिस पैडल पर रखी गई है उसकी ऊंचाई 54 फीट है, जिसका कि 27 फीट लोटस पैडल बेस है। इसके आगे जाने पर आपको अवशेष मिलते हैं सिद्धेश्वर मंदिर के। माना जाता है कि यह मंदिर को तोड़वाया था औरंगजेब ने, लेकिन इस मंदिर के अवशेष भी अपने आप में देखने लायक हैं। यह ब्राह्मणिक इंडो नागरा शैली में बना हुआ है। सभी स्तंभों पर बहुत ही बढ़िया नक्काशी और चित्रांकन है। प्रवेश द्वार पर बहुत बड़े बड़े हाथियों की मूर्तियां हैं और अंदर स्तंभों पर और छत पर भी नक्काशी देखने लायक है। इसकी वास्तुकला और इसका धार्मिक महत्व अपने आप में अनूठा है। अभी यह प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में आता है, जो कि ASIT के अंडर है। यह हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है। और अंत में है नर्मदा डैम, जहाँ से इसका व्यू बहुत ही सुंदर नज़र आता है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा डैम के आगे और पीछे दोनों का व्यू मिलता है। ऐसा रमणीक नज़ारा आपको शायद ही कहीं और देखने को मिले। बरसात के दिनों में यहाँ आने से बचें, कारण है नदी का स्तर बढ़ जाता है। बोटिंग आप बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि बोटिंग उन दिनों बंद कर दी जाती है। साथ ही क्योंकि परिक्रमा का रास्ता खराब हो जाता है तो परिक्रमा भी बंद कर दी जाती है। उन दिनों सावन की वजह से यहाँ भीड़ भी इतनी ज़्यादा होती है कि आप लोगों को दर्शन लगभग नामुमकिन से हो जाते हैं।